आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग का 11 क्लास के स्टूडेंट का सब्सिडरी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और मैं आप लोग का ये सब्सिडरी पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का आंसर की तैयार कर चुका हूं। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं ज्योग्राफी का आंसर की। इस वीडियो को देख के आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि आपका कितना नंबर आएगा, ठीक है। और आगे के क्लास के लिए भी आपको इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक है। तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, इराटोस्थेनीज, ठीक है। इन्होंने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। शब्द का, भूगोल के बारे में कुछ लिखा नहीं था, ठीक है। तो ये 2 नंबर आपका सही हो गया। अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत भाग जो समुंदर है पूछ रहा है। तो यहाँ आपका आंसर होगा 3 नंबर, 71%, ठीक है। 71% समुंदर है, सागर। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ आपका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आपका सही है। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर, हिमालय, ठीक है। हिमालय युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, अंडमान और निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। पूर्व दिशा में ये है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होगा 2 नंबर, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी बंगाल का शोक, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन कोसी नदी आपका सही हो गया। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा जो नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, ठीक है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर, चीन, ठीक है। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। चीन भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है, ठीक है। भारत का स्थान 7वां नंबर पर है, यानी कि 7 देश जो हैं वो भारत से बड़े हैं, ठीक है। सबसे बड़ा देश रूस। तो देखिए अगला 11 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है उसका नाम है भूपृष्ठ, ठीक है। भूपृष्ठ पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, भारतीय महामरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो भारतीय महामरुस्थल को
यहाँ देखिए 2 नंबर ऑप्शन थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सहारा मरुस्थल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। सहारा मरुस्थल जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो भारतीय महामरुस्थल जो है ये है थार मरुस्थल। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? ठीक है, तो ये 4 या 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो यहाँ आपका आंसर होगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न, ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन जेम्स और जेफरीज। ठीक है, जेम्स और जेफरीज ने ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत किया था। अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो प्राकृतिक उपग्रह जो है पृथ्वी का वह है चंद्रमा। ठीक है, अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न, भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है? ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। 18 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोड का निर्माण हुआ है। तो यहाँ आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, निक्कल व लोहा के मिश्रण से। ठीक है, देखिए सीएल सीमा निफे। ठीक है, सीएल सीमा निफे, निफे यानी कि निक्कल और फे माने फेरस लोहा। ठीक है, ये सबसे अंदर का परत होता है क्रोड, है ना। अगला देखिए 19 नंबर प्रश्न, अल्फ्रेड वेगनार ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो यहाँ आपका आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन 1912 में। ठीक है, 1912 में अल्फ्रेड वेगनार ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 20 नंबर प्रश्न देखिए, विशाल सागरीय भाग को वेगनार द्वारा क्या नाम दिया गया? तो यहाँ आपका आंसर होगा पेंथालासा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए विशाल सागरीय भाग, सागरीय यानी समुद्र वाला भाग, ठीक है, को ये पेंथालासा नाम दिए थे, और जो स्थल था, जमीन था, उसको पेंजिया नाम दिए थे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 2 नंबर। 21 नंबर प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत संबंधित है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का संबंध जो है ये टेथिस सागर से है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। 22 नंबर प्रश्न का आंसर, प्रश्न देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन 20.95%। ठीक है, लगभग में 21%। ठीक है, तो ये 3 नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया। 23 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत, ठीक है, निचली नहीं, ऊपर तरफ आसमान की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन बाह्य मंडल। ठीक है, 5 परतों में बांटा गया, सबसे निचला जो है वो क्षोभ मंडल है। ठीक है, और मध्य मतलब मध्य हो गया, समताप मतलब आपका क्षोभ मंडल के ऊपर जो है। ठीक है, तो आपका ये कंफ्यूज नहीं होना है, 4 नंबर ऑप्शन बाह्य मंडल सबसे ऊपरी परत है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी रिक्त स्थान को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका भराएगा बांगर। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर को कहा जाता है। ठीक है, बांगर इसमें क्या होता है कि कंकड़ पत्थर का संख्या ज़्यादा होता है, ये भी उपजाऊ होता है लेकिन खद्दर से कम होता है। अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही है, कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल है
तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, गंगोत्री हिमनद। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो है गंगोत्री। अगला देखिए 27 नंबर प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में चिल्का झील है और इस फेमस है खारा पानी के लिए, और यहाँ पर झींगा मछली खूब पाया जाता है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन 600 से 900 मीटर। ठीक है, 600 से 900 मीटर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई है, कहीं कहीं 1000 तक भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न, विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ आपका आंसर होगा सर्वोच्च चोटी माने सबसे ऊंचा। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8848। ठीक है, अभी आपको कहीं कहीं 50 या 52 तक भी, और 2 से 4 मीटर ज़्यादा भी दिखने को मिल सकता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। अगला देखिए 30 नंबर प्रश्न, जैव विविधता कहाँ समृद्ध है? तो जैव विविधता मतलब कहाँ सभी तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे? तो ये आपका होता है 1 नंबर ऑप्शन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, अगला देखिए 31 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो यहाँ आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, संरक्षण के लिए। ठीक है, सभी जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए इन अभयारण्यों का बनाया गया है। ठीक है, सभी का अपना अपना बाड़ा बना दिया गया है, सभी जीव सुरक्षित रूप से वहाँ पर रहते हैं। अगला देखिए 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो नगण्य यानी कि कम हो जाती है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा एकदम कम हो जाती है। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा औषधि चट्टान है? तो यहाँ आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर औषधि चट्टान है। ठीक है, परत बाई परत ये जम के बनता है। 34 नंबर प्रश्न, कौन सी भूकंपीय तरंगें तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, द्वितीयक तरंगें। ठीक है, द्वितीयक तरंगें जो होती हैं ये तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती है, कठोर से गुजर सकती है लेकिन तरल से नहीं पार हो पाती है। ठीक है, जिसको एस तरंग भी कहते हैं। अगला 35 नंबर प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 36 नंबर प्रश्न, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए ये भारत में इसको लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग देशों में इसको कुछ अलग नामों से भी, जैसे चिनूक वगैरह के नाम से भी ऐसा जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में इसको लू के नाम से जाना जाता है। गर्मी के दिन में 40 डिग्री से ऊपर हो गया तो लू बहना स्वाभाविक है। 37 नंबर प्रश्न, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो यहाँ आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, शुक्र। ठीक है, शाम का तारा या सुबह का भोर का तारा भी इसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर, जून से सितंबर में। ठीक है, जून से सितंबर में भारत में सबसे अधिक बारिश होती है। अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर, पछाब। पछाब इसको इंग्लिश में यहाँ पे सिरस कहा जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचा बादल है। अगला देखिए 40 नंबर प्रश्न,
सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान जो है ये दिन का 12 बजे, ठीक है, 12 बजे से 4 बजे के बीच में किया जाता है, 2:30 बजे के आसपास। तो यानी कि आपका 2 बजे अपराह्न, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका भूगोल का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना आप लोग का नंबर आ रहा है, और इस चैनल को ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अच्छी चीज़ों को लाइक शेयर कमेंट करना, इस पर आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।